Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your countdown class and I am your countdown teacher. Well students, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रिवीजन फेज़ का वीक 3 चल रहा है और वीक 3 का आज हम टास्क करेंगे 2. सो ओपन योर प्लानर ऑफ वीक 3 और देखते हैं कि आज हमने कौन सा टॉपिक करना है वीक 3 का. So students, today is 20th of August 2020 and day is Thursday. सो स्टूडेंट ओपन योर काउंटडाउन बुक पेज नंबर 16 और पेज नंबर 16 पर जो टॉपिक्स हमने करने हैं वो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स और वर्ड प्रॉब्लम्स के आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे. सो फॉर दिस यू हैव टू ओपन योर काउंटडाउन बुक्स पेज नंबर 16. ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 16 पे आप देख सकते हैं आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और कीप इट इन माइंड के वर्ड प्रॉब्लम्स में जस्ट आपने वर्किंग नहीं करनी, आपने प्रॉपर स्टेटमेंट भी लिखनी है. अगर आपके मेंशन नहीं भी होता कि आपने स्टेटमेंट लिखनी है तब भी आपका लेवल ऐसा है कि विदाउट स्टेटमेंट्स आप लोगों को फुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. सो वर्किंग के साथ साथ आप लोगों ने स्टेटमेंट्स भी लाजमी नोट डाउन करनी है आपकी जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें. ओके, नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. Jumbo Fancy Store wants to place an order for candles. If one box contains 144 candles, how many boxes must the shop order for a stock of 100,080 candles? ओके स्टूडेंट्स, जम्बो फैंसी स्टोर जो है वो कैंडल्स का ऑर्डर देना चाहता है, कैंडल्स बनाने के लिए ऑर्डर देना चाहता है. अगर एक बॉक्स में 144 कैंडल्स हैं तो आपने बताना है कि 100,080 कैंडल्स के लिए कितने बॉक्सेस ज़रूरत पड़ेंगे. आपने इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ बॉक्सेस फाइंड आउट करने हैं. सो फॉर दिस सबसे पहले आपने क्वेश्चन नोट डाउन करना है, उसके बाद आपने सोल्यूशन की हेडिंग देनी है. आफ्टर दिस आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखनी है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपकी स्टेटमेंट बनेगी. वन बॉक्स कंटेन कैंडल्स, एक बॉक्स में कितनी कैंडल्स हैं 144. सो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेन 100,080 कैंडल्स आर. इसका मतलब है कि आपने फाइंड क्या करना है कि 100,080 कैंडल्स के लिए कितने बॉक्सेस ज़रूरत पड़ेंगे. सो आप लोगों ने क्या करना है कि नंबर आपके जब पास जितनी कैंडल्स हैं उसको आपने डिवाइड कर देना है 144 के साथ. इट मीन्स कि वन बॉक्स में अगर 144 कैंडल्स हैं तो आपने जो टोटल कैंडल्स हैं उनको आपने डिवाइड कर देना है जितनी एक बॉक्स में कैंडल मौजूद हैं. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर डिवीजन हम कैसे करेंगे? डिवीजन करने से पहले आप लोगों ने इस तरह से एक टेबल बना लेना है जिसमें आपने 144 को मल्टीप्लाई करना है 2 से लेकर 9 तक. ये टेबल ड्रॉ करने से ये होगा कि आपकी जो डिवीजन है वो थोड़ी इजी हो जाएगी. जो नंबर आपको ज़रूरत पड़ेगा आप साथ साथ उसको यूज़ करते जाओगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करके नेक्स्ट नंबर नोट करोगे. सो स्टूडेंट्स, अब आपने इसको करना किस तरीके से है, ये चीज़ आपको बता रही है कि आपने क्या करना है, डिवाइड करना है. और डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से आपने साइन के बाद आपने साइन पुट किया. इस साइन के बाद आपने 144 को रखा डिवाइज़र पर और जो आपका दूसरा नंबर है उसको आपने डिवाइडेंड के तौर पर यूज़ करना है. सो 100,080 को आपने इस तरह से लिख लिया. इसके बाद अब आप देख सकते हैं आपने ये देखना है कि 144 के टेबल में 100 या इससे छोटा कौन सा नंबर आता है. सो स्टूडेंट्स, ये आपका टेबल है जहां आप देख सकते हैं कि 100 या इससे छोटा कौन सा नंबर है और 144 को 2 से किया है तो आपके पास 288 आ रहा है. अच्छा, अब आप देखें 100 तो बहुत ही छोटा नंबर हो गया. हम एक और डिजिट भी साथ लेकर इसको 1000 कंसिडर करके देखेंगे. 144 के टेबल में 1000 या इससे छोटा कौन सा नंबर आता है. सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि 144 6 864 है. ठीक है, तो 144 को 6 के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 6 एंड 4. इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे कि यहाँ से ज़ीरो में से 4 माइनस नहीं कर सकते तो आप नेक्स्ट नंबर से कैरी लेंगे. नेक्स्ट से भी कैरी नहीं ले सकते, ये 0 है. सो हम फर्स्ट से कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0 रह जाएगा और ये बन जाएगा 10.
ठीक है। अब 10 में से यहाँ कैरी लिया तो ये 10 बन गया और ये 9 रह गया। अब यहाँ से इधर कैरी लेंगे तो अगेन ये 9 रह गया और ये आपका 10 बन गया। अब 10 में से 4 माइनस किया तो 6, 9 में से 6 माइनस किए तो 3 और 9 में से 8 माइनस किए तो 1। ये आपके पास क्या आ गया 136। आप नेक्स्ट नंबर को भी नीचे नोट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1368। अब आपने ये देखना है कि ये नंबर 144 के टेबल में कहाँ आता है। सो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं 144 को 9 के साथ अगर हम करें तो 1296 आंसर आ रहा है। तो इट मीन्स कि 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के साथ डिवाइड करके देखा तो 1296 आ गया, माइनस कर दिया। इसके बाद अब आप माइनस करें, 8 में से 6 माइनस किया तो 2, 6 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेंगे तो ये 2 रह जाएगा। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर को भी नीचे उतारेंगे तो 720 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 144 के टेबल में 720 कब आता है। सो स्टूडेंट्स 144 5 are 720, तो यहाँ आप 720 इस तरह से नीचे लिख लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि आपको 100,080 कैंडल्स के लिए कितने बॉक्सेस चाहिए 695। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ लिखेंगे 695 बॉक्सेस और ये आपका आंसर है। Okay students, now come to next question. Again open your page number 16. The next question is, the government wants to build new homes for 382 homeless families. If each home cost rupees 400,960, how much will the project cost altogether? अच्छा जी, 382 बेघर ख़ानदान के लिए हुकूमत घर बनाना चाहती है। अगर एक घर में इतना ख़र्चा आता है तो आपने ये बताना है कि 382 बेघर अफराद के लिए टोटल कितना ख़र्चा आएगा। ठीक है, एक घर के लिए अगर इतना ख़र्चा है तो 382 फैमिलीज़ के लिए आपने बताना है, होमलेस फैमिलीज़ के लिए बताना है कितना ख़र्चा आएगा। सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद आपने सोल्यूशन की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है। नंबर ऑफ होम्स कितने हैं आपके पास 382 जो आपने बनाने हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच होम, एक घर पर कितना खर्चा आ रहा है ₹400,960। आपने ये बताना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू बिल्ड 382 होम्स, 382 होम्स बनाने के लिए आपके पास टोटल कितना खर्चा आएगा। सो स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोगों ने इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लिखेंगे 400,960 और इसके बाद लिखेंगे 382 और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 18 + 1 19, 9 यहाँ 1 कैरी, 2 0 ज़ा 0, 0 + 1 1, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे। 8 0 ज़ा 0, 8 6 ज़ा 48, 8 यहाँ 4 नेक्स्ट नंबर पर कैरी, 8 9 ज़ा 72, 72 73 74 75 76, 6 यहाँ 7 नेक्स्ट नंबर पर कैरी, 8 0 ज़ा 0, 0 + 7 7, 8 0 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32। उसके बाद थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई के साइन पुट करने हैं, उसके बाद थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18, 8 यहाँ लिखा, 1 नेक्स्ट नंबर पर कैरी, 3 9 ज़ा 27, 27 + 1 28, 8 यहाँ 2 कैरी। उसके बाद 3 0 ज़ा 0, 0 + 2 2, 3 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12। तो इस तरीके से आपने ये लिख लिया। अब आपके पास मजीद कोई नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। सो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने जस्ट इन 3 रोज को यूज़ करना है। ठीक है, एडिशन करें। 0 2 + 0 2, 9 और 8 आपके पास क्या आ जाएगा 17, 7 1 कैरी, 6 7 8, 8 + 8 16, 6 और 1 यहाँ कैरी हो गया, 7 6 और 1 7 8। ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 6 1 अगेन कैरी, 8 9 10 11 1 1 कैरी, 2 + 1 3,
3 + 2 5 and 1. So students, this is the answer of क्वेश्चन नंबर 2. सो आपने ये इस नंबर को आपने यहाँ पर पुट करना है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का भी ख्याल करना है. लास्ट 3 नंबर्स का पेयर बनेगा, फिर 3 नंबर्स का और फिर नेक्स्ट 3 नंबर्स का. सो आपके पास आ जाएगा 153 166 720. ओके स्टूडेंट्स, रुपीज़ आप लोगों ने लाजमी इसके साथ लिखना है. रुपीज़ जो है, कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो रुपीज़ जो है वो लाजमी साथ आप लोगों ने मेंशन करना है. So this is the answer of question number 2. Okay students, now come to question number 3. Question number 3 is, school children in Karachi raised rupees 40,575 through a sponsored marathon race. If the collection is shared between 50 needy families, how much does each family get and how much money will be left? ओके स्टूडेंट्स, स्पॉन्सर्ड मैराथन रेस के ज़रिए कराची के जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने इस रेस के ज़रिए जो कलेक्शन की वो कितनी है 40,575. आफ्टर कलेक्शन उन्होंने वो पैसे 15 ज़रूरतमंद ख़ानदान में तकसीम करने हैं. तो आपने बताना ये है कि हर फैमिली को अगर 15 फैमिलीज़ में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, डिवाइड करने हैं, तो हर फैमिली को कितने पैसे मिलते हैं. सेकेंडली, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन कितने पैसे बचेंगे. सो फॉर दिस स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से आपने क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद सोल्यूशन की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है. अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, स्टेटमेंट जो है आपकी इस तरह से आएगी कि टोटल मनी कितने हैं, ₹40,575. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नीडी फैमिली इन विच मनी हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. कितने ज़रूरतमंद ख़ानदान हैं जिनमें आपने पैसे तकसीम करने हैं, तो वो कितने ख़ानदान हैं, 15. उसके बाद मनी फॉर ईच फैमिली, आपने ये बताना है कि हर फैमिली को कितने पैसे मिलेंगे. सो स्टूडेंट्स, आपने टोटल अमाउंट को 15 से डिवाइड कर देना है. और डिवीजन के लिए अगेन आप लोगों ने सबसे पहले इस तरह से एक टेबल ड्रॉ कर लेना है, ताकि इस टेबल के ज़रिए आपको पता चल जाए कि कौन कौन सा नंबर आपको ज़रूरत पड़ेगा, उसको आप उसी वक्त यूज़ कर सकते हैं. सो डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, 40,575 को आपने अंदर लिखना है और 15 आप बाहर डिवाइज़र के तौर पर यूज़ करोगे. सो स्टूडेंट्स, अब आपने ये देखना है कि 15 के टेबल में 40 या 40 से लेस कौन सा नंबर आता है. तो आप यहाँ देख सकते हैं 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा आपके पास क्या हो जाएगा 45, बड़ा हो जाएगा. तो आप 15 2 ज़ा क्या करोगे 30. उसके बाद सब्ट्रैक्शन, 0 में से 0 माइनस किया 0, 4 में से 3 माइनस किया 1. उसके बाद आपने नेक्स्ट नंबर को भी नीचे उतार लिया विच इज़ 5. अब आपने ये देखना है कि 15 के टेबल में 105 या इससे छोटा कौन सा नंबर आता है. सो स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं 15 7 ज़ा 105 आपके पास कंप्लीट आंसर आ रहा है. सो 105 आपने इस तरह से लिख दिया, सब्ट्रैक्शन की, तो आंसर 0 आ गया. उसके बाद नेक्स्ट आप नीचे उतार देंगे 7. अब आप अगर 7 हाली नीचे उतारते हैं तो देख सकते हैं कि 15 से बहुत छोटा है. आप क्या करोगे, नेक्स्ट नंबर को भी नीचे उतार लोगे. तो जब हम एट अ टाइम 2 डिजिट्स को नीचे उतारते हैं, नीचे लिखते हैं, तो हम ऊपर 0 लाजमी पुट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, 0 हम इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि हम 2 डिजिट्स को एट अ टाइम नीचे पुट कर रहे हैं, नीचे नोट कर रहे हैं. सो 0 पुट किया. अब आपने देखना है कि 15 के टेबल में 75 कब आता है. सो स्टूडेंट्स, 15 5 ज़ा क्या होता है 75. सो 15 5 ज़ा 75 आप इस तरह से लिख लेंगे. माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0. इट मीन्स कि आप हर फैमिली को 2,705 रुपीज़ मिलेंगे. और चूंकि रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है, इट मीन्स कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कोई मनी बाकी नहीं बचेगा, कोई भी पैसे बाकी नहीं बचेंगे. सो आंसर आप लोगों ने लिखना है ₹2,705. और आपने साथ ये भी मेंशन करना है एंड नो मनी विल बी लेफ्ट. सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है. Okay students, now come to question number 4, and question number 4 is, Super Pop Potato Chips Factory employs 267 people. If each worker receives rupees 2,384 as wages every month, what is the total wage bill for 1 month for the whole year?
ओके स्टूडेंट्स, सुपर पॉप पोटैटो चिप्स एक फैक्ट्री का नाम है जिसमें 267 लोग जो हैं वो काम करते हैं और एक वर्कर को, मतलब एक बंदे को हर महीने 2384 रुपीज़ मिलते हैं। वेजेस मीन वो अमाउंट जो आपकी मेहनत करने के बाद आपको दी जाती है, ठीक है। सो आफ्टर वर्किंग इन फैक्ट्री फॉर अ मंथ, एक महीना काम करने पर उनको एक बंदे को इतनी अमाउंट मिलती है। सो आपने ये बताना है कि टोटल 267 पीपल जो हैं उनको हर महीने कितनी अमाउंट दी जाती है और पूरा साल में उनको कितनी अमाउंट दी जाती है। आपने इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो ये कि 267 पीपल को पूरे महीने कितनी अमाउंट मिलती है और पूरे साल कितनी अमाउंट मिलती है। सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑन दिस क्वेश्चन और उसके बाद आप लोगों ने सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। आफ्टर दिस आप लोगों ने स्टेटमेंट नोट डाउन करनी है। एम्प्लॉयज़ इन फैक्ट्री, कितने फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, 267, ठीक है। और ईच वर्कर रिसीव्स एवरी मंथ, हर वर्कर को हर महीने कितनी अमाउंट मिल रही है, 2000 रुपीज़, 2384। उसके बाद टोटल वेज बिल फॉर 1 मंथ, एक महीने में उन्हें कितनी अमाउंट मिलती है। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि 267 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2384 के साथ। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 8 4 2 6 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। 7 4 ज़ा 28, 8 यहाँ लिखा, 2 कैरी, 7 8 ज़ा 56 56 57 58, 8 यहाँ लिखा, 5 कैरी, 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 21 22 23 24 25 26, 6 यहाँ लिखा, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14 14 प्लस 2 16। तो आप लोगों ने इस तरह से 16 लिख लिया। नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले आप मल्टीप्लाई का साइन पुट करोगे। 6 4 ज़ा 24, 4 यहाँ लिखा, 2 कैरी, 6 8 ज़ा 48 48 प्लस 2 50 0 और 5 नेक्स्ट नंबर पर कैरी। 6 3 ज़ा 18 18 19 20 21 22 23 3 यहाँ लिखा, 2 नेक्स्ट नंबर पर कैरी और 6 2 ज़ा 12 12 13 14। तो आपने इस तरह से 14 लिख दिया। नेक्स्ट नंबर से थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के साइन पुट करने हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई स्टार्ट करना है। सो 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 6 यहाँ लिखा और 1 नेक्स्ट नंबर पर कैरी। 2 3 ज़ा 6 6 प्लस 1 7 2 2 ज़ा 4। सो अब आपने एडिशन कर लेनी है। 8 8 एंड 4 12 2 कैरी 2 लिखा और 1 कैरी। 6 और 1 7 7 और 8 15 5 1 कैरी। 6 and 6 12 13 14 15 16 6 1 कैरी। 4 5 6 6 and 7 13 3 1 carry. 4 5 6. So this is the answer. So students, 267 people को हर महीने कितनी अमाउंट दी जाती है, 6 3 6 5 2 8। और आप लोगों ने, चूंकि आप अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हो तो रुपीज़ आप लोगों ने लाजमी इस अमाउंट के साथ लिखना है। उसके बाद ये तो हो गया कि हर महीने इतनी अमाउंट दी जाती है। अब आपने बताना है टोटल वेज बिल फॉर 1 ईयर, एक साल में टोटल उनको कितनी अमाउंट दी जाती है। सो स्टूडेंट्स, 12 को आपने उस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो हर महीने टोटल 267 पीपल को दी जाती है। सो 1 मंथ वेज आप लोगों ने फाइंड किया। 1 मंथ वेज आपके पास क्या है, 6 3 6 5 2 8। सो अब आप लोगों ने 12 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 3 6 5 2 8 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 1 ईयर की बात हो रही है और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, इसलिए इस नंबर को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 ज़ा 16 6 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 5 ज़ा 10 0 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 13 3 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 6 प्लस 1 7, 2 6 ज़ा 12 मल्टीप्लाई 1 8 ज़ा 8 1 2 ज़ा 2 1 5 ज़ा 5 1 6 ज़ा 6 1 3 ज़ा 3 1 6 ज़ा 6। अब आप इसको ऐड कर लें, 6 8 9 10 11 12 13 3 1 कैरी
और 2 और 1 3, 3 and 5 8, 7 and 6 13, 3 1 कैरी, और 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7। सो स्टूडेंट्स पूरे साल में उनको वो कितना पे करते हैं? 7 6 3 8 3 3 6 रुपीज़ आप लोगों ने लाजमी साथ लिखना है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पेज नंबर 16. If a rocket travels a distance of 756,480 kilometer in 240 hours, how many kilometer does it travel in 1 hour? ओके स्टूडेंट्स, इसमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर रॉकेट जो है 240 आवर्स में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मीन्स 756,480 किलोमीटर्स, तो आपने बताना है कि 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगर 240 आवर्स में वो 756,480 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करने के बाद आपने सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। उसके बाद स्टेटमेंट में आप लोगों ने लिखना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द रॉकेट इन 240 आवर्स इज इक्वल्स टू 756,480 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय द रॉकेट इन 1 आवर इज इक्वल्स टू, आपने क्या करना है कि जो डिस्टेंस उसने 240 आवर्स में कंप्लीट किया है उसको आपने 240 के साथ डिवाइड करना है। आफ्टर डिवीजन जो आंसर आप लोगों के पास आएगा वो आपका 1 आवर का आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, डिवीजन करने के लिए इसी तरीके से आपने 240 को डिवाइजर के तौर पे रखना है और जो नेक्स्ट नंबर है उसको डिवाइडेंड कंसिडर करना है और इस तरह से 240 का आप लोगों ने टेबल ड्रॉ कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। टू 40 एंड 756,480। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब आपने ये देखना है कि 240 में 756 या इससे छोटा कौन सा नंबर आता है। सो स्टूडेंट्स ये आपने टेबल बना लिया है और यहाँ आप देख सकते हैं 243 से 720 होता है, तो आप क्या करोगे 240 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 720 आ जाएगा। उसके बाद आप इसको माइनस कर देंगे, 6 में से 0 माइनस किया 6, 5 में से 2 माइनस किया तो 3। आप नेक्स्ट नंबर को आप नीचे नोट कर लोगे विच इज़ 4। अब आपने ये देखना है कि 240 के टेबल में 364 या इससे छोटा कौन सा नंबर आता है। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 240 को 2 से करेंगे तो 480, इससे बड़ा नंबर आ रहा है तो हम क्या करेंगे 1 के साथ डिवाइड करेंगे। 241 सा 240, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 0 माइनस किए तो 4, 6 में से 4 माइनस किए 2, 3 में से 2 माइनस किया 1। नेक्स्ट नंबर को भी आप नीचे नोट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1248। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं 5 के साथ, क्योंकि 240 को 5 के साथ करेंगे तो 1200 आंसर आपको आएगा, आपके पास आ जाएगा। तो 240 5 सा 1200, माइनस करेंगे, 8 में से 0 माइनस किया 8, 4 में से 0 माइनस किया 4, नेक्स्ट 2 में से 2 0, 1 में से 1 0। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट नंबर को भी नीचे नोट कर लोगे तो ये 0 आपने नीचे पुट किया तो 480 आ गया आपके पास। अब आप देख सकते हैं टेबल में 242 सा 480, तो 240 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया है। इट मीन्स के रॉकेट जो है वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 3152 किलोमीटर आप लोगों ने लाजमी साथ लिखना है। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहा जा रहा है, ड्यूरिंग हर ट्रिप सारा knits a scarf at the rate of 469 millimeter every day. If her trip lasts 8 days, how much of the scarf will she have knitted by the end of the trip? अच्छा, एक ट्रिप के दौरान सारा जो है वो किस स्पीड के साथ स्कार्फ जो है वो बुनती है बनाती है 469 मिलीमीटर
हर रोज़ वो किस स्पीड के साथ स्कार्फ बनाती है? 469 मिलीमीटर। अच्छा, अब जो ट्रिप है वो 8 दिनों के अंदर कंप्लीट होता है, तो आपने बताना ये है कि ट्रिप के इख्तिताम पर या ट्रिप के आखिर में वो कितने स्कार्फ जो है वो बना लेगी। ठीक है, हर दिन वो इस स्पीड के साथ स्कार्फ बनाती है, तो 8 दिनों के इख्तिताम पर वो कितने स्कार्फ जो है वो बना लेगी। सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन करना है। उसके बाद आप लोगों ने सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। आफ्टर देन स्टेटमेंट्स आप लोगों ने नोट करनी है। सारा निट्स स्कार्फ एवरी डे एट द रेट ऑफ इज इक्वल्स टू 469 मिलीमीटर। सारा निट्स स्कार्फ आफ्टर 8 डेज एट द रेट ऑफ, आपने 469 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आंसर आएगा इट मीन्स के इतनी स्पीड के साथ 8 दिनों में वो इतनी स्पीड के साथ स्कार्फ्स बनाएगी। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन 469 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 72, 2 लिखा, 7 कैरी, 8 6 48, 48 49 50 51 52 53 54 55, 5 यहाँ लिखा और 5 कैरी, 8 4 32, 32 प्लस 5 37। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। इट मीन्स कि अगर सारा हर रोज़ इस स्पीड के साथ स्कार्फ बनाती है तो 8 दिनों में वो इस स्पीड के साथ, टोटल इस स्पीड के साथ स्कार्फ बनाएगी।